साथियों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ए टू जेड फाइनेंशियल सर्विसेज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं केयू खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो 55 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं या रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि आज हमारे मित्र ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि सर आप जो है बाकी लोगों के लिए तो बात कर रहे हैं या 20 साल 25 साल का समय आप दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी बताइए कि हम लोग किन फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसमें हमको रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक फंड की, और दूसरे एक फंड की हम और बात करेंगे जो जिसने पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया, 110% रिटर्न दिया है। उस फंड की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो 55 साल और उससे ऊपर हैं या रिटायर हो चुके हैं। तो देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ हम लोग 3 कैटेगरी के हमारे फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। वैसे मल्टी कैप, फ्लेक्स कैप भी होते हैं, लेकिन वो इन्हीं में से बनते हैं, लार्ज कैप मिड कैप के कॉम्बिनेशन से, स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन से। तो अब ये सभी इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड जो है इनमें रिस्क भी ज़्यादा है और गेन भी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर जिनको रिस्क, जिनकी एपिटाइट कम है या जो रिस्क कम लेना चाहते हैं या जिनकी एज ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क उनको नहीं लेना चाहिए, सेबी ने एक नए कैटेगरी की इजाद की है, वो है हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें डेट भी है और इक्विटी भी है। तो जो कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं जहाँ पे इक्विटी ज़्यादा होती है, डेट कम होता है, और कुछ कंजर्वेटिव फंड होते हैं जिनमें डेट ज़्यादा होता है, इक्विटी कम होती है। तो इन्हीं में कैटेगरी होती है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि जब मार्केट अप होता है, बहुत तेज होता है, उस टाइम फंड मैनेजर इक्विटी को कम करता है, शेयर्स को बेचता है और वो पैसा डेट में लगा देता है। और जब देखता है कि मार्केट नीचे आ गया और अब यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाने के चांस है, तो वो डेट को कम करता है धीरे धीरे और इक्विटी बढ़ाता है। और उसको लिबर्टी होती है कि वो पूरा का पूरा 100% किसी भी टाइम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इक्विटी में भी कर सकता है और कभी भी 100% पूरा डेट में भी कर सकता है। तो इसलिए वो प्रोटेक्ट करता है मार्केट के हिसाब से हमारे रिस्क को और हमारे कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए। तो जो काम एक इन्वेस्टर को करना चाहिए वो काम फंड मैनेजर करता है। तो इसलिए इस तरह के फंड हाई एज के लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। उसमें जो मैंने फंड आज जिसकी मैं आपको बताऊंगा कि जिस फंड के बारे में, उसका नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। बहुत पुराना फंड है, 1994 में फंड ये चालू हुआ था। आज लगभग 30 साल हो गए और कंसिस्टेंटली बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। पिछले एक साल का 37% रिटर्न है और पिछले 20 साल में भी इसने 18% का CAGR दिया है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी इंटरेस्ट। 18% पर एनम का इसने इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो आप समझ लीजिए कितना बेहतरीन रिटर्न है, लंबे पीरियड में भी और शॉर्ट पीरियड में भी। इसने 3 साल में भी 25% रिटर्न दिया, 5 साल में 22% रिटर्न दिया, यानी कहीं भी इसमें कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं आया। बेंचमार्क से इसने कभी नीचे रिटर्न नहीं दिया। तो ऐसे लोग जो 55 या से ऊपर के हैं या जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो इस फंड में पैसा डाल सकते हैं। वो इसमें लमसम भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जब वो लमसम या SIP दोनों के हिसाब से वो फंड मैनेजर अपना मैनेज करेगा, तो इसलिए आप लमसम या SIP दोनों कर सकते हैं। दूसरा एक फंड ऐसा जिसने एक 100% ज़्यादा रिटर्न दिया, उसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। ये फंड 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ था। 10 रुपए की NAV पे यूनिट इशू हुई थी। जैसा कि NFO में होता है, 10 रुपए यूनिट इशू होती है, एट पार मिलती है। अभी उस फंड यूनिट की वैल्यू है 22 रुपए 65 पैसे। 31 जुलाई की 2024 की NAV है, यानी ऑलरेडी 120% रिटर्न इसने दे दिया है 13 महीने में, एक साल के अंदर। ये डिफेंस फंड है, इसमें पैसा डिफेंस से रिलेटेड कंपनियों में ही लगाया जाता है। और जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि डिफेंस पे हमारी सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है और डिफेंस सेक्टर को सरकार ने फंड का एलोकेशन ही बहुत ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से इन सभी कंपनीज को बहुत सारे ऑर्डर हैं जो अगले 5-6 साल के लिए उन पर फुर्सत नहीं है। तो इसीलिए वो उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसीलिए इस फंड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और इसी पैटर्न पर जो आदित्य बिरला सन लाइफ डिफेंस
निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, ये फंड आ रहा है, जो आया हुआ है, जो कल बंद भी हो रहा है, जिसकी कल मैंने चर्चा भी की थी। तो आज 23 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। तो जो लोग डिफेंस से रिलेटेड फंड में लगाना चाहते हैं वो इसमें आज लास्ट डे है, आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना हो, किसी एनएफओ में इन्वेस्ट करना हो, मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन 5 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हैं, केवाईसी पूरी कर सकते हैं और सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको सब काम ऑनलाइन होगा, सारा आपका रिटर्न आपके पास, अकाउंट स्टेटमेंट भी ऑनलाइन आ जाएगा, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन अवेलेबल होगी। लास्ट में किसी ने एक प्रश्न किया है कि सर हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पर कम से कम कितना रिटर्न मिले कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो देखिए, इसका एक सीधा सिद्धांत होता है कि जितनी जीडीपी की ग्रोथ होती है उसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड कर दें, तो जो आता है उतना रिटर्न कम से कम हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पर मिलना चाहिए। हमारी जीडीपी इस टाइम बहुत अच्छी है, 7.2% हमारी जीडीपी चल रही है, जीडीपी की ग्रोथ। तो और इन्फ्लेशन भी लगभग 5% इन्फ्लेशन, तो लगभग 12% हमको रिटर्न अगर मिले तो हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। 12% आप समझ लीजिए कि डिपॉजिट, हमारे डिपॉजिट्स पर तो संभव नहीं है मिलना, कि बैंक में मिले या पोस्ट ऑफिस में मिले, तो ये इक्विटी के थ्रू ही मिल सकता है। और सबसे बेस्ट तो इक्विटी में भी म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, इन्वेस्ट करिए, लंबे समय तक वेट देखिए, मार्केट से घबराइए मत, अप्स एंड डाउन होंगे, होने न दीजिए, पेशेंस रखिए, आप लॉन्ग रन में पैसा बनाएंगे। इसी बातों के साथ आज का मैं समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर मुलाकात होगी और किसी दूसरी स्कीम और किसी दूसरे विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।